बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्वीडन में बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी है और स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म जनाब स्टेफन लोवीन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद पार्लियामेंट में पेश हो चुकी है, जिस पर पीर 21 जून को जो है वो कार्रवाई होगी और इम्कान यही है कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी। अगर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में भी स्वीडन में सियासी तौर पे बहरानी कैफियत पैदा हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल का जो पस मंज़र है और इसके बाद जो सूरत हाल हो सकती है, उस हवाले से आपको तफसील मैं पेश करता हूँ। ये सूरत हाल इस तरह से पैदा हुई है कि इस वक्त स्वीडिश पार्लियामेंट में सोशल डेमोक्रेटिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब स्टेफन लोवीन को मिलियो पार्टी यानी ग्रीन पार्टी और लेफ़्ट पार्टी की हमायत हासिल है और इस वजह से वो इक़्तिदार में हैं। अब इसमें लेफ़्ट पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन वो अपने जो उनके नज़रियात हैं और जो उनका मंशूर है उसके मुताबिक हुकूमत पे वो दबाव डालती रही है और अपने मकासद हासिल करता रही है। हाल ही में उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जो नए घर बन रहे हैं उन घरों का जो किराया है वो मार्केट की बुनियाद पे तय नहीं होना चाहिए, बल्कि हुकूमत का उसमें असर व रसूख होना चाहिए और उन घरों के जो मालकान हैं या कंपनी हैं, अगर उन पे आप छोड़ दें कोई जितना मर्ज़ी किराया तय करें तो उससे कम आमदनी वाले लोग हैं, जो अकेले रहने वाले लोग हैं या जो मुआशी तौर पे इस काबिल नहीं होंगे वो इतना ज़्यादा किराया देने के लिए, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो उन्होंने 2 दिन कबल हुकूमत को ये डेडलाइन दी थी कि हुकूमत ने अगर ये अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो लेफ़्ट पार्टी यानी वेंसर पार्टी हुकूमत की हमायत से हाथ पीछे कर लेगी। 2 दिन गुजरने के बाद कल जुमेरात 10 बजे तक हुकूमत ने जब वो तजावीज़ वापस नहीं ली तो कल जो है वो लेफ़्ट पार्टी ने कहा कि हम हुकूमत की हमायत से बिल्कुल पीछे हट गए हैं और अब हम इस मौजूदा हुकूमत की हमायत हासिल नहीं करेंगे। ये स्टीफन लोवीन की जो हुकूमत है इसको लेफ़्ट पार्टी के बग़ैर इनका इक़्तिदार में रहना मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल को देखते हुए फ़ौरी तौर पे स्वेरिये डेमोक्रेटरना या स्वीडिश डेमोक्रेट जो पार्टी है, वो आप सब जानते हैं कि नस्ल परस्त जमात है दाएं बाजू की, वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। उसने फ़ौरी तौर पे अदम एतमाद की करारदाद जो है वो असेंबली में पेश कर दी और अब इस करारदाद को जो मॉडरेट पार्टी है उसकी हमायत भी हासिल है, मोदरातरना की, और जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है वो भी इसकी सपोर्ट कर रही है और वेंसर पार्टी ने वैसे ही हुकूमत से हाथ खींच लिया है। अब सूरत हाल ये है कि स्वीडिश पार्लियामेंट के 349 अराकीन हैं। इन 349 अराकीन में से अगर 175 अराकीन जो हैं वो एक तरफ हो जाएं तो हुकूमत कायम नहीं रहती, यानी वज़ीर-ए-आज़म पे अदम एतमाद हो जाता है। अब इन चारों जमातों ने जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ समझे कि एक मुहाज़ बना लिया है, इनके तमाम अराकीन की तादाद 181 है। तो 181 अराकीन अगर वज़ीर-ए-आज़म स्टेफन लोवीन पे अदम एतमाद का इजहार कर दें तो ये करारदाद पास हो जाती है और स्टेफन लोवीन वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। अब इस पे कार्रवाई जो है वो पीर के रोज़ 21 जून को होगी। अगर उन पे अदम एतमाद हो भी जाए तो फिर नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब एक और बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि किसी भी एक जमात को, बल्कि जो जमातों के ग्रोह हैं उनको भी पार्लियामेंट में 50% जो है वो हमायत हासिल नहीं है। और जो जमातें, ये जो 4 जमातें वज़ीर-ए-आज़म पे अदम एतमाद करने जा रही हैं, इनके आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, क्योंकि वेंसर पार्टी जो लेफ़्ट पार्टी है वो जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं उनके सख्त मुखालिफ हैं। और इब्तिदा में जब शुरू में पहली दफ़ा ये स्वीडिश डेमोक्रेट्स जो है इक़्तिदार में आए तो टीवी प्रोग्राम में उस वक्त के जो उनके लीडर थे उन्होंने कहा जी कि मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, और अब भी वो तैयार नहीं। और लोग इस पे हैरान हैं कि किस तरह से वेंसर पार्टी जो है वो स्वीडिश डेमोक्रेट के साथ मिल के जाएगी अदम एतमाद की इस तहरीक में। अगर वो मिलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो एक बात होगी। और चलें, अदम एतमाद अगर हो जाए तो नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए 175 अरकान की हमायत हासिल करना ये भी नामुमकिन होगा।
اب اس صورتحال میں جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں اندریاس نورلین، ان کا تعلق جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹی سے ہے، لیکن وہ بڑی غیر جانبداری سے اس کو چلا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 3 سال قبل جب انتخابات ہوئے تھے، کافی ماہ لگے تھے نئی حکومت کے بننے میں، اور مختلف لوگوں کو انہوں نے موقع دیا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، لیکن وہ نہیں لے سکے، اور بالآخر اسٹیفن لوین جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، اور اس میں بھی لیفٹ پارٹی نے ان کی حمایت کی۔ اب عدم اعتماد کی فضا کے بعد جو اسپیکر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اسپیکر کے پاس 4 مواقع ہو سکتے ہیں، وہ 4 لوگوں کو باری باری اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ایک امیدوار کو کہیں گے، اگر وہ ممکن نہ ہوا تو پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے، اور اگر چاروں امیدوار پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر نئے انتخابات ہوں گے۔ اب یہ جو نئے انتخابات ہیں یہ ضمنی انتخابات ہوں گے، یہ صرف 1 سال کے لیے ہوں گے، کیونکہ سویڈش آئین کے تحت ہر 4 سال بعد جو انتخابات ہوتے ہیں وہ اگلے سال سپٹمبر میں ہونے ہیں۔ تو یہ بحران میرے خیال میں کچھ دیر چلے گا۔ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اس میں شاید کسی ایک امیدوار کے لیے مشکل ہو اعتماد کا ووٹ لینا۔ ہاں، اگر یہ بلاک سے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیں تو الگ بات ہے، اور اگر اس کے بعد انتخابات کروانے بھی پڑے تو وہ صرف 1 سال کے لیے ہوں گے۔ اب اسٹیفن لوین نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا کہ لیفٹ پارٹی نے ان کی حمایت سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور خصوصاً جب یہ کرونا کی صورتحال ابھی بھی جاری ہے، پینڈیمک ہے، ملک پہلے ہی معاشی جو ہے وہ صورتحال سے نبردآزما ہے۔ اس موقع پہ اگر نئے انتخابات ہوتے ہیں یا حکومت سازی ہوتی ہے تو اس پر ملکی سیاسی نظام پہ اور معیشت پہ منفی اثر پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس 2 راستے ہیں، یا میں مستعفی ہو جاؤں یا میں نئے انتخابات کا اعلان کروں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا، میں مقابلہ کروں گا، نہ ہی نئے انتخابات کے لیے میں کہوں گا اور نہ ہی میں مستعفی ہوں گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو نئی بحرانی صورتحال ہے یہ کس طرف جاتی ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال یہ دو روز بعد جب سویڈش پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اور وہاں پہ عدم اعتماد کی کارروائی ہوگی تو اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ جو سویڈش پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں وہ کسے نئی حکومت بنانے کا کہتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹس جو ہیں اس چینل سے آپ کو دیکھتے رہیں گے، اور آپ سے یہ گزارش یہی ہے کہ آپ اس صورتحال کے